Hello students, welcome to my YouTube channel Tutorial Classes by Garima Singh. Good morning to all of you. यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 और इसमें हम लोग एकेट यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं और हम लोगों का टॉपिक चल रहा है फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज में कौन सा क्वेश्चन आज हम लोगों को करना है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, 10 मार्क्स का पूछा जाता है, किसी यूनिवर्सिटी में 7 मार्क्स का भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले फोरियर सीरीज में जो गिवन फंक्शन होता है उसको हम चेक करते हैं कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। अगर फंक्शन ऑड है तो bn की वैल्यू 0 हो जाती, इवन है तो bn की वैल्यू 0 हो जाती है। अगर फंक्शन ऑड है तो a 0 और an की वैल्यू 0 हो जाती है और a 0 और an की वैल्यू 0 होती है और bn की वैल्यू निकालनी पड़ती है। लेकिन अगर फंक्शन इवन है तो हमें इसमें a0 और an की वैल्यू निकालनी होती है और उसके बाद जो हमारी सीरीज होती है उसमें हम a0, an और इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें सीरीज मिल जाती है। तो आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है एक्सपेंड द फंक्शन fx इज इक्वल टू x sin x। गिवन फंक्शन हमारा क्या है, x sin x। अब आप देखिए फंक्शन इवन है कि ऑड। अगर आप x की जगह माइनस एक्स रख दीजिए तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस एक्स साइन माइनस एक्स। आपको पता है साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स तो एक और माइनस आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस एक्स साइन एक्स। जब माइनस एक्स रखने पे हमको सेम फंक्शन मिल जाए, वह एक एफ एक्स मिल जाए, एफ माइनस एक्स रखने पे हमें एफ एक्स मिल जाए, एफ एक्स ए गिवन था तो इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। तो फॉर इवन फंक्शन bn की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। हमें निकालनी है a0 की वैल्यू और an की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब a0 की वैल्यू क्या होती है, 1/पाई माइनस पाई से पाई। आपको अब माइनस पाई से पाई, अब यहाँ पे वही लिमिट होगी जो गिवन लिमिट होगी। अब यहाँ पे आपके देखिए लिमिट जो है गिवन है माइनस पाई, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई, लेस देन इक्वल टू पाई। ठीक है, एग्जाम में गिवन ये भी हो सकता है कि ये इक्वल टू के साइन ना लगे हो, केवल एक्स इज ग्रेटर देन माइनस पाई, लेस देन पाई। हमने इसमें एक लाइन और अटैच कर दी है, हेंस डिड्यूस दैट, ये हमको फाइनल निकालना है। ये भी हो सकता है कि एग्जाम में केवल यहां तक क्वेश्चन गिवन हो और बोला जाए कि एक्सपेंड द फंक्शन, मतलब इसको जो है एक्सपेंड करके हमको फंक्शन को लिखना है और क्या वैल्यू हमारी आएगी, क्योंकि डिड्यूस दैट से हमें पता चल जाता है कि हमें आंसर क्या लाना है। तो जनरली ये लाइन लिखी नहीं होती है क्वेश्चन पेपर में, केवल यहीं तक का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब क्या होता है अंदर, fx dx। आपको पता है कि अगर लिमिट माइनस पाई से पाई हो, इसको 0 से पाई में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2/पाई 0 से पाई। फंक्शन क्या है हमारा, x साइन x dx। ठीक है, फंक्शन क्या है हमारा x, हम साइन के साथ x लिखना भूल गए, x dx। अब इसमें क्या करना है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना है। ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा x और साइन x हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, देखिए 2/पाई। अब 0 to पाई जो है हम लास्ट में इसको लगा लेंगे। अब तो हम जो है इसका वही कर रहे हैं, x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख दीजिए, सेकेंड फंक्शन का हमें करना है इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन लिख दीजिए एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन का साइन। उसके बाद फिर फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन था, ये हमारा सेकेंड था, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1, फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स dx, ये होता है। लेकिन हमको यहाँ पे अब क्या करना है, लिमिट लगानी है, तो हम इसका भी इंटीग्रेशन साथ ही में कर दें। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस इंटू होके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x।
तो हम यहाँ पे क्या लिखे दे रहे हैं, साइन एक्स। ये तो प्लस का साइन हो गया था। तो अब देखिए 0 से पाई। अब आपको पता है चाहे साइन 0 हो चाहे साइन पाई हो, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसमें तो वैल्यू पुट करने का कोई मतलब ही नहीं। इसमें अब यहाँ पे आ जाइए, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये माइनस और वो -1 मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो देखिए हमने लिमिट रखी, तो 2/पाई इंटू पाई। अब जब कॉस 0 की वैल्यू आप रखोगे, ठीक है, पहले आप देखो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी पाई इंटू 1, ठीक है। और cos 0 की वैल्यू जब आप यहाँ पे 0 रखोगे, cos 0 की तो 1 होती है, लेकिन यहाँ पे भी तो 0 रखोगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, पाई से पाई कट के 2। तो हमें a0 की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। अब हमारे बोर्ड में जगह कम है तो हम केवल यहाँ पे लिख लेंगे a0 की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर ली, 2। और ये पूरा हम बोर्ड का रब कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2, और ये अब हम इसको रब कर देंगे। अब देखिए, अब हमें निकालनी है an की वैल्यू। क्या होता है हमारा an का फॉर्मूला, 1/पाई। अच्छा, इसमें हम शुरू से ही क्या लिख लेते हैं, लिमिट 0 से पाई कर देंगे तो 2 हम यहाँ पे लिख देते हैं, 2 0 to पाई। अब यहाँ पे होता है fx cos nx। तो fx हमारा क्या है, x sin x, ठीक है, और cos nx dx। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे देखिए 3 फंक्शन हो रहा है, 1 2 3। अब हम क्या करें, तो सबसे पहले जब भी ऐसा हो, साइन और कॉस आ रहा हो, साथ में कुछ और भी आ रहा हो, तो आप क्या करोगे, 2 cos ए साइन बी का फॉर्मूला लगा लेना। 2 cos ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। दिखाई पड़ रही है आप लोगों को, ठीक है, माइनस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम देखिए इसमें अप्लाई करें, 2, फिर ए वाला टर्म हमारा ये है cos ए साइन बी, ठीक है। अभी हम x को नहीं यूज कर रहे हैं, 1/पाई, ठीक है। अब देखिए साइन a प्लस बी, तो a प्लस बी मतलब nx प्लस x में x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, n प्लस 1, ठीक है। तो साइन n प्लस 1 x, ठीक है, ये आ गया साइन a प्लस बी, माइनस साइन a माइनस बी, तो n माइनस 1 x। लेकिन हमारे पास एक x और है, ये वाला, तो इस x को भी तो हमें लिखना पड़ेगा, इस x को भी हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो इसके साथ है, तो हम इस x को अभी क्या करें, इक्वल टू का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, तो इस x को हम इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं ना, x डॉट साइन n माइनस 1 x, ठीक है। अब हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, तो अभी तो हम 0 से पाई, और हमारा ये देखो 1/पाई भी है, इसको भी हमने स्पेस नहीं छोड़ी है, 1/पाई भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने dx लिख दिया। अब आप इन दोनों को अलग अलग पार्ट करके लिख लो। अब आपके पास 2 फंक्शन हो गए, एक हो गया x, एक ये साइन वाला, तो ये 2 फंक्शन हो गए, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ऐसे ही ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। अब इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाना है हम लोगों को, तो हम पहले इन दोनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं। देखिए
1/पाई तो आप बाहर ही लिख दो। उसके बाद जीरो से पाई x साइन n+1 x dx, फिर -1/पाई, इसका भी तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, फिर 0 से पाई x साइन n-1 x dx। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब देखिए अच्छा, एक चीज और बता दें कि ठीक है, अभी हम इसी में ही बता देते हैं। एक फॉर्मूला हमें आप लोगों को बताना था, वो फॉर्मूला हम प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं, इसमें भी बताना जरूरी है। तो तब तक फटाफट आप लोग भी करने की इसकी कोशिश करिए, उसके बाद हम इसका फॉर्मूला बताते हैं। ध्यान से देखिए, ये प्रीवियस क्लास में आपको बता चुके हैं, cos nx का फॉर्मूला होता है -1 की पावर n। इसको क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर n, ठीक है। अगर मान लीजिए cos n+1 x है तो क्या लिखेंगे, -1 की पावर n+1। अब आइए, अब हम इंटीग्रेट करते हैं। अब हम इस वाले को पहले इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या करेंगे, देखिए x को x ही लिख देंगे, फिर साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस हम इसके आगे लगा देते हैं, माइनस कॉस n+1 x अपॉन n+1, फिर माइनस का साइन आएगा, x का इंटीग्रेशन, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा 1। अब x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा माइनस कॉस n+1 x, फिर ये आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस में आ जाएगा, उसके बाद फिर हम जब कॉस का करेंगे, फिर उस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस का अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, और हमें मिल जाएगा साइन n+1 x अपॉन n+1, और लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से पाई ना। जैसे दो फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, हम यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं लेकिन तुरंत रब कर देंगे, ध्यान से देख लीजिए, u v dx दो फंक्शन है, तो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन का साइन v dx और फिर यहाँ पे dx। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमें जगह की जरूरत पड़ेगी तो हम ये रब कर देंगे। अब देखिए, ये हमने लगा लिया, अब हम इस पे लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन लगा दीजिए, 1/पाई लिख दीजिए, फिर सेम x, और साइन का क्या होगा, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस n-1 अपॉन n-1, फिर इंटीग्रेशन का साइन, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और फिर इसको करेंगे, साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस आएगा, और फिर वो बीच का जो साइन होगा हमारा प्लस का हो जाएगा, और ये फिर से कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन n-1 अपॉन n-1। अच्छा, यहाँ x लगाना भूल गया, x तो जरूरी लगेगा, और देख लीजिए, हाँ और जगह लगा हुआ है, ठीक है। लिमिट हो गई 0 से पाई। अब आपको हम बता दें, अगर साइन का कोई भी टर्म है तो जब हम x की जगह पे पाई रखते हैं तब भी 0 वैल्यू आती है, और जब 0 रखते हैं साइन वाले टर्म में x की जगह पे तब भी 0 आती है। तो इसमें और इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखने की जरूरत ही नहीं है। अब हम केवल इस वाले फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे। अब इस वाले फंक्शन में भी जब आप पाई रखोगे तब तक तो ठीक है x की जगह, अगर लेकिन आपने 0 पुट कर दिया तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो हमें पुट करना क्या है, केवल पाई, तो 1/पाई माइनस पाई इंटू कॉस
n+1 पाई। अब यहाँ पे बता दी cos nx का नहीं, cos n पाई का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा, अब 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो केवल हमको यही मिला। अब ध्यान से देखिए, अब हम इस वाले को लिख रहे हैं, दोनों से हमने 1/पाई कॉमन ले लिया, अब हम इस वाले को कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और, माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन चलो बाद में ले लेंगे। माइनस हमने अगर कॉमन लिया, ये हमारा माइनस में था, और तो ये तो हमारा प्लस में हो जाएगा ना, ये प्लस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी वैल्यू पुट करेंगे तो पाई cos n-1 पाई अपॉन n-1, और यहाँ का अपॉन कौन लिखेगा, n+1। अब हमने यहाँ पे लिमिट भी रख दी। अब लिमिट के बाद हमें क्या करना है, अच्छा एक चीज और, हाँ लिमिट तो रख दी हमने, पर ये लिमिट हमको और थोड़ी सी बाद में रखना चाहिए था लिमिट, क्योंकि एक चीज हमारी छूट रही है। वो क्या छूट रहा है, हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना था। इस वाले फॉर्मूले को यूज करने के बाद हमको लिमिट रखनी चाहिए थी, लेकिन हम देख लेते हैं कि इसके बाद भी अगर रखेंगे तो हमारा सही है कि नहीं। चलिए सही है हमारा। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन 1/पाई। अब ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से, यहां से पाई और यहां से पाई हम कॉमन ले लें, और पाई से पाई हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसे लिखने की जरूरत ही नहीं। इस पाई से ये पाई और ये पाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, अगर पाई बाहर कॉमन ले लें। अब हम cos n+1 पाई को लिखते हैं। cos n पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n, तो cos n+1 की क्या हो जाएगा, -1 की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। ये पाई कैंसिल हो गए, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब cos n-1 पाई को, अच्छा यहाँ पे माइनस का साइन, भाई माइनस प्लस का साइन ध्यान रखना, यहाँ माइनस है, प्लस -1 की पावर n-1 अपॉन n-1, क्लियर है, ये हो गया। अब इसको और हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम -1 की पावर n+1 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा हमारा -1/n+1 प्लस 1/n-1। अब आप बोलोगे कि ये और ये चीज क्या ये दोनों एक ही है, जो हमने केवल ये कॉमन ले लिया बस, ठीक है। तो हाँ ये दोनों चीजें एक ही लिखी हुई हैं। कैसे, देखिए -1 की पावर n+1 को आप क्या लिख सकते हो, -1 की पावर n और -1 की पावर 1। -1 की पावर n-1 को क्या लिखोगे, -1 की पावर n और -1 की पावर -1, और इसको क्या लिख सकते हो, इस चीज को, इसको लिख सकते हो आप -1 की पावर 1। अब -1 की पावर 1 होगा तब भी केवल माइनस का साइन आएगा। ये सॉल्व होने पे हमारा क्या मिल जाएगा, -1 की पावर n, एक माइनस का साइन ही तो आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तब भी हमें मिलेगा -1 की पावर 1। तो दोनों चीजें सेम ही लिखी हुई है ना, जब सेम लिखी हुई है तो हम ये कॉमन ले सकते हो। कॉमन लेने के बाद केवल अपॉन वाला जो हमारा पार्ट है वो बचेगा, ऊपर 1 बचेगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो क्या आएगा, ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो -1 की पावर n+1, और क्या मिला, माइनस ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, तो -n+1 प्लस n प्लस 1 अपॉन आ जाएगा n स्क्वायर -1। n से n कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला हमें, 2 -1 की पावर n+1 अपॉन n स्क्वायर -1। ये हमको an की वैल्यू मिली। अब हम आपको बता दें कि हमारी जो सीरीज होती है, हमारी जो फोरियर सीरीज होती है वो क्या होती है, a0/2 प्लस सिग्मा n = 1 to ∞, क्या होता है an
कॉस एन एक्स प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। ये होता है हमारा सीरीज। लेकिन सीरीज तो हमारी ये है, ये बी एन अगर जीरो है तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया क्योंकि फंक्शन इवन था। ये वाला हमने टर्म निकाल लिया है और इस वाले टर्म में हमने ए एन निकाल लिया है। लेकिन अब देखिए ध्यान से कि इसमें अगर हमें फर्स्ट टर्म निकालना होगा तो ये नॉट डिफाइंड टर्म हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हमें n की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 1 पुट करनी पड़ेगी। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। किसी भी टर्म को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो कैसा टर्म हो जाता है, नॉट डिफाइंड टर्म। तो हम करेंगे क्या कि जो ये हमारी an की वैल्यू है, इस an की वैल्यू में हम n की जगह 1 पुट करके और उस वैल्यू को निकालेंगे। और फिर ये वाला फॉर्मूला हम क्या लिख देंगे, ये वाला फॉर्मूले में हम लिख देंगे 2 से इंफिनिटी, और यहाँ पे एक और टर्म हम जोड़ देंगे a1। अब हमारी सीरीज ये वाली बन जाएगी। मतलब a1 फर्स्ट टर्म के लिए क्या हो जाएगा, a1, और यहाँ पे जो टर्म बनेगा वो हम अभी आपको बताएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको जो है रब कर रहे हैं, इस पूरे को रब कर रहे हैं। अब आपको केवल ये वाला टर्म आप ध्यान रखना और ये an वाला ध्यान रखना। इस पूरे को आप नोट कर लो, उसके बाद ये हम पूरा ही रब कर देंगे। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, अगर हमें a1 निकालना है तो हमने आपको बताया था ना a1 क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ पे a1 रखते ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा टर्म। तो a1 हमारा क्या हो जाएगा, n की जगह रखिए 1, 2 अपॉन पाई 0 से पाई x साइन x कॉस x dx, n की जगह 1 पुट कर दिया। अब देखिए 2 साइन x कॉस x क्या होता है, साइन 2x होता है। ठीक है, तो 1 अपॉन पाई 0 से पाई x साइन 2x dx। अब यहाँ पे भी u वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाद 1 अपॉन पाई x फिर माइनस कॉस 2x अपॉन 2 फिर माइनस का साइन, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसका माइनस कॉस 2x अपॉन 2 हो जाएगा, तो फिर प्लस का साइन आ जाएगा। और cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा sin 2x अपॉन 4 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 तो पहले से ही था भाई, 2 तो पहले से ही था, और इस तो वो 4 हो जाएगा, एक बार और आएगा 2 नीचे। ठीक है, तो ये आ गया और लिमिट हमने लगा दी 0 से पाई। अब आप देखिए साइन वाले टर्म में पाई पे भी 0, 0 पे भी 0, केवल इस टर्म को आपको करना है। इस टर्म में भी जब आप x की जगह लोअर लिमिट रखोगे तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, केवल पाई रखना है। cos 2 पाई, अब cos 2 पाई की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे आ जाएगा हमारा पाई, तो पाई अपॉन 2 पाई, इस वाले 2 को यहाँ रखा, और माइनस कॉस 2 पाई। ठीक है, अब आपको बता दें कि cos पाई की वैल्यू होती है हमारी -1, cos 2 पाई की 1, cos 3 पाई की -1, cos 4 पाई की 1, cos 5 पाई की -1, cos 6 पाई की। तो जो इवन नंबर्स में पाई होंगे वो हमारी क्या होंगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ cos 2 पाई की वैल्यू 1 होगी, और तो हमें यहाँ माइनस का साइन है, -1 मिल जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो वैल्यू हमें क्या मिल गई, -1/2। क्या मिल गई वैल्यू, -1/2। तो हमें a1 की वैल्यू क्या मिल गई, -1/2। हमने यहाँ लिखा a1 इज इक्वल टू -1/2। अब देखिए जो हमने यहाँ पे वैल्यूज निकाली थी a1 a2 की, अब इसको a1 की वैल्यू -1/2 निकाल के दिखा दी थी हमने आपको, an हमने ये निकाला था। ठीक है, अब आप आंसर देखो लाना किस फॉर्म में, 1.3, 3.5, 5.7, 7.9। तो हम इस n² -1 को इस तरीके से लिख ले, n-1 n+1। अब ये जो 2 है, 2 को बाहर निकाल के फिर हमने सिग्मा लगाया, और सिग्मा लगा के यहाँ पे हम लिख देंगे n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी। पहला टर्म के लिए हमने पहला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जब आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म के लिए रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, a1, ये जो आपका ये वाली सीरीज है, इसमें अगर आप a1 cos n की जगह 1 रखोगे तो a1 cos x मिलेगा। ठीक है, वो वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो
तो a0/2 लिखा हमने, फिर फर्स्ट टर्म के लिए a1 cos x लिखा, फिर ये बाकी टर्म के लिए n = 0 से इंफिनिटी शुरू होगा। ये चीज जो 1 से इंफिनिटी थी अब 0 से इंफिनिटी 2 से, सॉरी 0 से नहीं 2 से, सेकेंड टर्म से, तो 2 से इंफिनिटी। अब 2 से इंफिनिटी, अब n² - 1 को इसलिए यहां लिखा इसकी वजह से, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे a0/2, a0 की वैल्यू 2 थी तो ये 1 आ गया, a1 की वैल्यू -1/2 निकाली थी तो -1/2 cos x आ गया। अब हम आगे के टर्म निकालेंगे। अब हम यहाँ पे रखेंगे n की जगह पे 2 पुट करेंगे। तो जब हम n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो पहले तो 2 ले लीजिए बाहर, n की जगह जब आप 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 माइनस में आएगी वैल्यू -1/2 पुट करेंगे तो यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा, तो 1.3। देखिए कुछ कुछ मिलने लग गया ना ऐसे। अब देखिए अब यहाँ पे आप n की जगह क्या पुट करोगे, 3 पुट करोगे तो प्लस की वैल्यू मिलेगी 1/3 - 1 2 और 3 + 1, एक मिनट, नहीं हमने क्या पुट करा, 3 पुट करा, तो 3 - 1 हमारा मिलेगा 2 और 3 + 1 हमें मिलेगा 4, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 2 है। अभी आप देखना, अभी आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अच्छा हम एक चीज और तो लगाना भूल ही गए, यहाँ पे आप ये भी तो लिखो cos nx, क्योंकि cos nx भी तो मिलेगा सबके सारे टर्म के साथ, cos का भी टर्म मिलेगा, ठीक है। तो सेकेंड टर्म के लिए हमारा क्या हो जाएगा, cos 2x मिल जाएगा। फिर उसके बाद वाले टर्म के लिए हमारा क्या मिलेगा, जो हमने निकाला था प्लस का 1/, जब हमने यहाँ पे 3 रखा था 3 - 1 2 और फिर 4 और cos 3x, एक टर्म और निकाल लेते हैं, फिर डैश डैश करके छोड़ देंगे। फिर अब हम n की जगह क्या पुट कर देते हैं, 4 पुट कर देते हैं, तो 4 पुट करेंगे तो ऊपर माइनस में आएगी वैल्यू और 1/3 × 5, 3 × 5 cos 4x प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। अब देखिए ध्यान से 1। अब हमने क्या किया, इस पूरे में अगर आप कॉमन ले लो, इस पूरे में अगर आप कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, इस पूरे में अगर आप कॉमन ले लो 2 प्लस का 2 कॉमन ले लो, ठीक है। तो अब देखिए प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, 2 बाहर कॉमन लिया है तो ये हमारा बन जाएगा माइनस का 1/4 cos x, ये 2 कॉमन ले लिया, फिर माइनस, अच्छा माइनस 1.3 cos 2x, फिर प्लस 2.4 cos 3x माइनस 3.5 cos 4x प्लस डैश डैश डैश। अब हम क्या करेंगे, x sin x है, यहाँ पे x की जगह π/2 पुट करेंगे क्योंकि हमें आंसर वही लाना है जो हमें निकालना है। तो π/2 पुट करते ही x की जगह तो π/2 पुट कर देंगे, sin π/2 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। 1 + 2 माइनस 1/4। अब cos π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होती है, हमने लिख भी दी cos π/2 की वैल्यू 0, इसको टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर माइनस 1.3 cos 2, अब 2 × x तो 2 × π/2 मिलेगा हमें cos π की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन 1/2.4। अब cos 4x, cos 3x आएगा ना, cos 3x मतलब 3 × π/2 तो वैल्यू होती है -1/2, ठीक है। तो इंटू -1/2। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए -1/3.5 cos 4π। अब cos 4x है तो x की जगह π/2 रखेंगे, cos 2π की वैल्यू क्या होती है हमारी 1। ये हमको यहाँ तक मिल गया, यहाँ तक फटाफट देख लीजिए। cos
3π/2 की वैल्यू मेरे ख्याल से 0 होती है, तो ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म आ जाएगा। और इस वाले टर्म में cos 4x में cos 4π/2 वैल्यू पुट करेंगे तो cos 2π 1 आ जाएगी। तो अब हम सीधे इस वाले टर्म को लिख देते हैं इसके बाद -3.5। अब इसके बाद आगे वाला टर्म कौन सा होगा, 1335 मिल गया प्लस 1/5.7 डैश 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 करके छोड़ दीजिए। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ देखिए ध्यान से π/2 है, ठीक है। अब हम क्या करें, ऐसा हम क्या करें कि हमारा ये आ जाए π/2। तो ऐसा अगर हम करें कि इसमें इधर तो हमारा ये वाला टर्म हमारा मिल गया और π/2 और 1/2, ठीक है। तो बस आप देख लो कहीं पे ऐसा तो नहीं हुआ है कि कुछ हमारा ऐसा रह रहा हो जिसकी वजह से। अब यहाँ पे हमारा π-2/4 आ रहा है। अगर हम इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दें, मतलब जैसे π/2 है तो 2 से डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा π/4, या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, जो समझना आप समझ लो, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1.3, 3.5, 5.7, ठीक है। अब इस -1/2 को इधर ले आए तो π/4 -1/2। अब हमारा क्या मिल गया, आंसर तो हमारा जो है यहाँ पे ही आ गया था। आपको बता दें, आंसर हम लोगों का यहीं पे आ गया था, लेकिन हम लोगों को ये डिड्यूस करना था। तो जब ये डिड्यूस करना है तो हमको यही लाना पड़ेगा, किसी भी तरीके से लाएं, ठीक है। तो वो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कैसे। जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम लेते ही यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाई -2/4 क्या बन जाएगा, पाई -2/4 इज इक्वल टू 1/1.3, 1/3.5 प्लस 1/5.7, ठीक है। ये हमारा आंसर डिड्यूस हो गया। अगर आपको ये वाली लाइन नहीं गिवन है कि ये निकालना है तो आपको आंसर आपका यहीं पे आ जाता है। इसके बाद बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, केवल यहीं तक करना है आपको, अगर ये लाइन गिवन नहीं है। लेकिन जब अगर यही निकालना है तो इसको कैसे निकालना है, ये हम लोगों ने अपने आप सोचा है कि यहाँ पे अगर हम π/2 रख दें x की जगह पे, π/2 रखने के बाद फिर हम इसमें क्या करें, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल आएगा। तो ये सोचना पड़ता है। तो इस तरह के आपको कई क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। या इसी क्वेश्चन को 3 से 4 बार लगाइए। इस क्वेश्चन को हम बोर्ड पे लगाने, यही अपने कॉपी में लगाया था तो एक बार में हो जाता है। जब आप बोर्ड पे समझाते हो और साथ में बताते हो तो देखिए कहीं प्लस माइनस की गलती हो गई। फिर यहाँ पे एक्चुअली देखना ये था, जब हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे थे तो वो इस फॉर्म में नहीं आ रहा था, तो हमने n² - 1 को n-1 n+1 की फॉर्म में रखा, तब हमारा आंसर निकला। ठीक है, तो समझ में आ ही गया होगा। तो